के लिए लारी अड्डा बदामी बाग पर शहरियों का रश रहा। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे हैं, जबकि कोरोना SOPs भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है? ईद उल अज़हा अपने प्यारों के संग मनाने के लिए परदेशियों ने आबाई इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया और इसी हवाले से बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद है। लारी अड्डा जो कि लाहौर का सबसे बड़ा बदामी बाग का लारी अड्डा है, जहाँ से बड़ी तादाद में बसें जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों को रवाना होती हैं। तो यहाँ पर शहरियों का खासा रश देखने में नज़र आ रहा है और इस हवाले से जोक दर जोक गाड़ियाँ जो हैं वो अपने मुख्तलिफ शहरों को जो है वो रवाना हो चुकी हैं, जबकि इसके साथ साथ शहरियों का ये कहना है कि रश जो है वो खाता है, जबकि किराए भी जो है हुकूमत की जानिब से खासे बढ़ाए गए हैं। इनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। खुद साख्ता तौर पर जो किरायों में इजाफा है इसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, जबकि कोरोना SOPs पर किसी किस्म का अमल दरामद जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रश खासा ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो ना तो समाजी फासला जो है उसको इख्तियार किए हुए हैं, ना ही मास्क जो है वो लगाया और ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम तरह हिफाजती इक़दाम के बगैर ही ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो गाड़ियाँ हैं वो भरने का अमल जारी है, जबकि किरायों में भी खुद साख्ता इजाफा जो है वो देखने में, जिस पर शहरी जो है कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा पर सारिफीन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की भारी खेप रीजनल स्टोर शालामार पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर सारिफीन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की भारी खेप रीजनल स्टोर शालामार पहुंच चुकी है, जबकि आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर बिला तातुल बिजली फराहमी का मामला है। ट्रांसफार्मर्स की भारी खेप लाहौर पहुँचा दी गई है। स्टोर शालामार पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर सारिफीन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की भारी खेप रीजनल स्टोर शालामार पहुंच चुकी है, जबकि आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर बिला तातुल बिजली फराहमी का मामला है। ट्रांसफार्मर्स की भारी खेप लाहौर पहुंचा दी गई है। स्टोर शालामार पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर सारिफीन को बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की भारी खेप रीजनल स्टोर शालामार पहुंच चुकी है, जबकि आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर बिला तातुल बिजली फराहमी का मामला है। ट्रांसफार्मर्स की भारी खेप लाहौर पहुंचा दी गई है। के वक्त कम और खरीदारी ज्यादा करनी है। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी है। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। मंडियों में गाहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच चुका है। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद है। फरहान, बताएगा आप सिटी LTA मवेशी मंडी में मौजूद है, क्या कहना कहनी है और क्या पिछले साल की निस्बत इस वक्त जानवरों की सेल ज्यादा है या फिर मंदी है? देखिए, LDA सिटी मंडी जो कि मेन रोड से हटकर लगाई गई थी, बहुत दूर है मेन रोड से, तो यहाँ पर जो खरीदारों को जाने पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा कम रहा था, जबकि जो व्यापारी है इस मंडी पे जब वो विजिट करते थे उनकी कोशिश थी कि यहाँ माल ना उतारा जाए। तो इस मंडी के अंदर पहले दिन से ही जो मवेशी लाए गए थे वो इंतहाई कम लाए गए थे। ताहम यहाँ जो मवेशी लाए गए थे इस वक्त उसमें से भी अगर ये कहा जाए कि 85-90% बिक गए हैं तो वो यकीनी तौर पर सच होगा। और यहाँ पर मेरा कब में देख सकते हैं चंद ही जानवर यहाँ पर बाकी रह गए हैं और यहाँ पर जो घाट का पहले दिन से रुझान था वो इंतहाई ही कम था। यहाँ पर जो बैल थे या बड़ा जानवर था या बकरा था उनका रेट जो बाकी मंडियाँ थी उसके निस्बत बहुत कम था। आज कदरे बेहतर यहाँ पर खरीदार है, क्योंकि व्यापारी से मेरी बातचीत हुई है जो कि यहाँ पर पिछले 13-14 रोज से जानवर लेकर आए। उनका कहना था कि आज कुछ कदरे बेहतर और जो खरीदार हैं वो यहाँ पर आए और आज रेट भी जो खरीदार उनकी जानिब से लगाया गया। ताम अगर गुज़िश्ता दिनों का मुआवजा किया जाए तो उनका कहना था कि उन्हें जिस किस्म के रेट की उम्मीद थी वो इस मंडी में उन्हें नहीं मिला गया है। एक दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ करीब एक और मंडी लगा दी गई थी, ताहम उसके अंदर बड़ा जानवर बहुत कम था, छोटा जानवर ज़्यादा था। इस मंडी के अंदर बड़ा जानवर और फिर भी कदरे ज़्यादा था। काछा मंडी और LDA सिटी मंडी में जानवर आए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों मंडियों के अंदर रेट जानवरों के कम थे, तो यहाँ पर ख़रीदारी भी और जानवर भी कम थे, तो ख़रीदारी भी कदरे उस हिसाब से ज़्यादा हुई है। ठीक है फरहान यामीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे कान्हा काछा मवेशी मंडी का, जहाँ पर वकार घुमन मौजूद है। वकार, आप बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था ATM लगवाई जाएगी। गुज़श्ता हुकूमत में हमने देखा ATM मशीनें जो है वो मवेशी मंडियों में मौजूद रहती थी, तो इस तरफ खरीदारों और ग्राहकों को किस मसाल का सामना करना पड़ा इस वजह से? जी
काना काशा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो मवेशी खरीदने वालों का जो रश है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईद में सिर्फ कल का दिन बाकी हैं। और अगर सहूलियात की बात की जाए तो सिर्फ शहर से लाहौर शहर में जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, इनमें इससे कबल ATM की सहूलत भी दी जाती थी और जो ख़रीदने आते थे वो लोग कैश साथ लेकर नहीं आते थे, ताकि रास्ते में उनके साथ किसी किस्म की कोई वारदात ना हो जाए, उनकी रकम चोरी ना हो जाए या उनके साथ कोई डकैती ना हो जाए। इसके लिए इनके लिए ATM की सहूलत दी जाती थी। लेकिन इस बार लाहौर की किसी मवेशी मंडी में ATM की सहूलत सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से नहीं दी गई। इससे कबल शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो लाहौर की मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ तरह तरह की सहूलतें दी जाती हैं, जो कि इस बार नहीं दी गई। लोगों का ये कहना है कि ATM की सहूलत ना होने की वजह से वो इतना ज़्यादा कैश साथ लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से उनके जानो माल को खतरा भी रहता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मंडियों की। इस तरह अगर बाकी बात की जाए मवेशी ख़रीदने के हवाले से और उनकी कीमतों के हवाले से, तो लोग आना शुरू हो चुके हैं। ख़रीदार अब मंडियों का रुख करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ कल का दिन बाकी हैं और इन कुर्बानी के जानवरों की जो कीमतें हैं वो भी जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं वो भी मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। छोटे छोटे जो बकरे हैं वो हज़ारों की तादाद 50,000 80,000 एक छोटे छोटे बकरे का मांग रहे हैं, और बड़े जानवर की अगर बात की जाए वो तो लाखों से कम की कोई बात यहाँ पर नहीं है। जी, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, एक ही रोज बाकी है, मवेशियों के रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वकार घुमन और फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। क्या खाया क्या लगाया। गुज़िश्ता माली साल 2020-19 में मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबों का ऑडिट करने का फैसला किया गया है। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर से मुतल्लिका अजला में मुकम्मल शुदा मंसूबों की तफसीलात तलब कर दी गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, उस्मान अलीम से बताएगा। बिल्कुल, क्या खाया क्या लगाया सब बताना होगा। पंजाब हुकूमत का गुज़िश्ता माली साल 2019-20 के तमाम मुकम्मल शुदा मंसूबों का ऑडिट कराने का फैसला जो है वो सामने आया है। इसी हवाले से डायरेक्टरेट जनरल मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मरासला जो है वो लाहौर समेत तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि गुज़िश्ता माली साल 19 और 20 के दौरान जितने भी मुकम्मल शुदा मंसूबे हैं उनका प्लानिंग कमीशन 4 जो है वो बनाकर DG M&E को फौरी तौर पर भेजा जाए कि जितने भी तमाम मुकम्मल शुदा मंसूबे हैं जो कि गुज़िश्ता माली साल में पंजाब भर में मुकम्मल किए गए, उनकी रिपोर्ट जो है वो भेजी जाए, ताकि इस हवाले से तफसीलाती ऑडिट जो है वो शुरू किया जाए और ये देखा जाए कि मंसूबे में कहाँ कहाँ खामियाँ रहीं और इस हवाले से कहाँ कहाँ पैसा लगाया गया, कहाँ कहाँ जो करप्शन है वो देखने में नज़र आई। इन तमाम पर मबनी एक तफसीलाती रिपोर्ट जो कि वज़ीर आला पंजाब को जमा करवाई जानी है, उसकी तैयारी के लिए डायरेक्टरेट मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन की जानिब से जो कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने तमाम इस्ला के डिप्टी कमिश्नर से जो मुकम्मल शुदा मंसूबे हैं उनका प्लानिंग 4 कमीशन जो है वो मांग लिया है और इस हवाले से ये कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम तर प्लानिंग कमीशन जो हैं वो DG M&E को जमा करवाएं, ताकि इस मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन रिपोर्ट की तैयारी जो है वो शुरू की जा सके। जी ठीक है, उस्मान अली आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि 2020-19 में क्या खाया और क्या लगाया, इस हवाले से उस्मान अली में बता रहे थे कि 2019 और 20 में मुकम्मल मंसूबों का ऑडिट करने का फैसला किया गया है। DG मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ने तफसीलात तलब कर ली हैं। DC से 2019-20 में मुकम्मल मंसूबों की तफसीलात तलब की गई हैं। मंसूबों की तफसीलात की फराहमी के लिए डेप्यूटी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया गया है। शहर के सराफा बाजार और मार्केटों में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। 1300 रुपए इजाफे के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,23,200 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ज्वेलर्स का कहना है कि रवा साल के इख्तिताम तक सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहेगा। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें मुल्क में नई तारीख रकम कर रही हैं। बुध के रोज सराफा बाजारों और मार्केटों में सोना 1300 रुपए मजीद इजाफे के बाद 1 लाख पर पहुंच गया। ज्वेलर्स का कहना है कि रवा साल के इख्तिताम तक सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहेगा। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें मुल्क में नई तारीख रकम कर रही हैं। बुध के रोज सराफा बाजारों और मार्केटों में सोना 1300 रुपए मजीद इजाफे के बाद 1 लाख पर पहुंच गया। ज्वेलर्स का कहना है कि रवा साल के इख्तिताम तक सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहेगा। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें मुल्क में नई तारीख रकम कर रही हैं। बुध के रोज सराफा बाजारों और मार्केटों में सोना 1300 रुपए मजीद इजाफे के बाद 1,22,000 रुपए से बढ़ चुका है।